In this video, we will discuss question answers from lesson 1 to 4. Very first lesson is 3 questions. Second one in granny's second one is granny's tree climbing. Fourth one is father's help. The fun they had you haven't to study क्योंकि ये project work के लिए है. Once again, I just want to tell you that this book is from of DAV. Okay. लेसन आपने पढ़ा है 3 क्वेश्चंस. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर. पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या है. तो इंस्ट्रक्शन में है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फॉलोइंग मीन्स जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका आपको आंसर लिखना है. कितने वर्ड्स में? इन अबाउट 30 वर्ड्स. ओके. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स. जितने भी क्वेश्चन हैं उसका आंसर आपको 30 वर्ड्स में देना है. देखो, आंसर लिखने के पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो और ये देखो कि तुमको लिखना क्या है. ओके. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस. वो 3 क्वेश्चंस कौन थे दैट अकर्ड टू द किंग. जो किसके दिमाग में आए, जो किसके मन में आया? किंग के. सो इट मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस. मतलब तुमको उस क्या करना है, सिर्फ यू हैव टू जस्ट मैंशन 3 क्वेश्चंस. तो कैसे आंसर लिखोगे ये देखो. एट फर्स्ट यू राइट लाइक दिस, फॉलोइंग आर द 3 क्वेश्चंस. सिंपली इतना लिख दो, फॉलोइंग आर द 3 क्वेश्चंस. 3 क्वेश्चंस. ठीक है, या 3 क्वेश्चंस आर फॉलोइंग. इट इज़ अप टू यू कि तुम क्या लिखते हो. ओनली आई एम टेलिंग यू कि क्या आपको लिखना है और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और समझना है कि आपको लिखना क्या है. ओके. तो इतना लिखने के बाद आफ्टर दैट यू विल मेंशन क्वेश्चन लाइक दिस 1, 2 एंड 3. व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू जस्ट स्टार्ट एनी वर्क, या व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग. सेकेंड question, who was the most important person, and third one is what is the most important occupation. आप क्वेश्चन का ऑर्डर कुछ भी लिखो बट यू हैव टू राइट इन दिस वे ओनली. ओके. चलो नेक्स्ट हो गया आपका क्या चीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि when 3 questions came to king's mind, he just declared in his kingdom कि जो भी उसके क्वेश्चन का आंसर देगा that person would be hugely rewarded. ओके. लेकिन क्या हुआ, सारे लोग आए बट नो वन वॉज एबल टू जस्ट सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर्स. सो द किंग डिसाइडेड टू गो टू हर्मिट, जो कहाँ पे रहता था, हु लिव्ड इन जंगल एंड हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, सेकेंड में तुम्हारा क्या क्वेश्चन है कि वाई डिड द किंग गो टू द वाइज हर्मिट. तो पहले ही मैंने बता दिया. क्वेश्चन पूछ रहा है कि किंग जो था वो वाइज हर्मिट के पास किस लिए गया. तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखोगे द किंग वेंट टू. गोज मत लिखना क्योंकि यहाँ पास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है. देन यू विल राइट द किंग वेंट टू द वाइज हर्मिट टू गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस. क्योंकि आंसर तो उसे हर जगह से मिल रहे थे लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे. सो द किंग वेंट टू द वाइज हर्मिट टू गेट सेटिस्फैक्ट्री आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज द हर्मिट वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम. ओके. अब देखो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट ये हो गया. सेकेंड पार्ट है वाई डिड ही गो देयर अलोन एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर. वहाँ वो अकेले क्यों गया और उसने साधारण लोगों की तरह कपड़े क्यों पहने. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. हम लोगों ने स्टोरी में क्या पढ़ा था, वी जस्ट रेड इन स्टोरी दैट किंग वेंट टू द वाइज हर्मिट इन कॉमन क्लोथ. ही ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर. द रीज़न वॉज व्हाट, द रीज़न वॉज हम लोगों ने टेक्स्ट में पढ़ा था द हर्मिट रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक. द हर्मिट रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक. यानी हर्मिट सिर्फ किसको रिसीव करता था? कॉमन फॉक, ऑर्डिनरी लोगों को. अब इसमें एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे ये ध्यान दो. क्वेश्चन का आंसर है 2 पार्ट्स में. 2 पार्ट्स में है तो इसका 2 पैराग्राफ बनाओगे. ओके. फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे लिखोगे और फिर सेकेंड पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के. यू मस्ट नो इट मीन्स बिटवीन 2 पैराग्राफ्स थोड़ा सा स्पेस देना. तो फर्स्ट में लिखोगे, फर्स्ट का आंसर बता दिया. सेकेंड, वाई डिड ही गो देयर अलोन एंड ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर. तो लिखोगे ही वेंट देयर अलोन एंड ड्रेस्ड लाइक अ
commoner because the hermit received none but common folk, या ऐसे भी लिख देना because the hermit received or met only ordinary person. Okay. अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं तो 2 बार एक पैराग्राफ में आंसर दीजिए. पैराग्राफ मीन्स और दोनों के बीच में गैप मत, बहुत ज़्यादा गैप आपको नहीं छोड़ना है, बट पैराग्राफ जैसे मान लो यहाँ पर एक पैराग्राफ तुमने लिखा 1 लाइन 2nd लाइन और यहाँ पे जगह बच गया, तो दूसरे पैराग्राफ का आंसर यहाँ पे मत लिखो, फिर इसको यहाँ से लिखना शुरू करो. ओके, चलो नेक्स्ट. Who was bearded man? Who was the bearded man who came running from the woods? क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि वो बर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी कौन था? हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स, जो जंगल से निकल के दौड़ते हुए आया था. वी जस्ट स्टडीड इन टेक्स्ट दैट व्हेन किंग वॉज टॉकिंग टू द वॉइस hermit, what happened? A bearded man just came out of the woods pressing his hand against the stomach under which अंडर दैम बर्ड वॉज फ्लोइंग. तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो आदमी आया था, द बर्डेड मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स, जंगल से जो आदमी आया था वो आदमी कौन था? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि वो कौन था. द बर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी. द बर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी हु वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द किंग. ओके, वो एनिमी का, किंग का एनिमी था और वो किस लिए आया था? रिवेंज लेने के लिए. किस से? किंग से. वाई? बिकॉज द किंग हैड जस्ट किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. तो पहला में आंसर लिखोगे द बर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी हु केम टू टेक रिवेंज ऑन हिम बिकॉज द किंग हैड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. बिकॉज द किंग हैड जस्ट executed his brother and seized his property. नेक्स्ट पार्ट, हाउ हैड ही गॉट wounded, उसको चोट कैसे लगी थी? हाउ हैड ही गॉट wounded? तो व्हाट हैपेंड? ही वॉज वेटिंग फॉर द किंग टू रिटर्न फ्रॉम द hermit's hut, but when the day passed and king did not came out, he just came out of his ambush hiding place and recognized by the king's bodyguard who just wounded him. Again 2 parts are there. Next one is, how did digging of beds for the hermit save the king's life? अब क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, तुमको बताना है कि हाउ डिड द डिगिंग ऑफ बेड्स. हम लोगों ने देखा कि किंग वेंट टू गेट द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द hermit, but when he reached there he found the hermit digging the bed and he felt pity for the king. He felt pity for the hermit and he started digging the ground. तो 4th क्वेश्चन में है हाउ डिड डिगिंग ऑफ बेड्स. तो मैंने आपको बताया था कि जब व्हेन किंग रिच द hermit, what happened? Arrived the hermit's hut, what he found? The hermit was digging the bed and he was fragile and weak, so the king felt pity for him and he started to help him, decided to help him. Okay, so and because of that, since he started digging the bed and he got late और वो लौट नहीं पाया, जिसके कारण जब उसके बॉडीगार्ड ने वुंडेड मैन को पहचान लिया था और उसको क्या किया? वुंडेड, वो इंजर्ड कर दिया, कि उस पर अटैक किया. अगर मान लो कि किंग हैड नॉट हेल्प द hermit और उसने hermit ने तुरंत से जवाब नहीं दिया था, तो द किंग वुड हैव रिटर्न्ड इमीडिएटली. और क्या होता तब? द एनिमी हु वाज हाइडिंग वुड अटैक्ड हिम एंड किल्ड हिम. सो यहाँ पर तुम क्या आंसर लिखोगे? तुम लिखोगे हाउ डिड डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द hermit सेव द किंग्स लाइफ. तो तुम लिखोगे द डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द hermit saved king's life, because if king had not helped the hermit and gone his way, his enemy who was hiding must have attacked him, fallen him and killed him. In this way, the digging of beds for the hermit saved the king's life. 4 है आपका क्वेश्चन, इसको कर लीजिएगा. अब देखते हैं, आप लोग एक बार ऑब्जेक्टिव भी देख लो, यहाँ पे है. सी फर्स्ट क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या करना है आपको? टेक द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. टिक द करेक्ट आंसर्स, आपको सही आंसर का जवाब देना है फ्रॉम द ऑप्शंस जो नीचे दिए हुए हैं.
फर्स्ट क्वेश्चन इज द किंग रिच्ड द हर्मिट्स सेल। राजा कहाँ पे पहुँचा? द किंग्स रिच द हर्मिट्स सेल्स। रिच के लिए दूसरा वर्ड क्या लिखोगे? अराइव्ड। कैसे पहुँचा था? ऑन फुट, ऑन हॉर्स बैक और इन अ चैरियट। तो आंसर क्या था? ऑन फुट। यहाँ पर हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखो, व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट, जब राजा हर्मिट के पास पहुँचा, द लैटर वॉज, लैटर मीन्स व्हाट? बात का देखो, पहले किंग क्या यूज़ हुआ है, पहले किंग का मेंशन हुआ है देन हर्मिट का। तो यहाँ लैटर किसको रेफर कर रहा है? हर्मिट को। तो कह रहा है कि जब राजा पहुँचा था, अप्रोच द हर्मिट, द लैटर वॉज, लैटर क्या कर रहा था? तो ही वॉज डिगिंग द अर्थ, he was digging the earth. He was not planting trees, he was not sowing seeds, he was preparing beds to sow seeds. Next one is the man who came running from the woods. The man, आदमी जो कहाँ से आया था? The man who came running from the woods, जंगल से जो आदमी दौड़ते हुए आया था, who he was? देखो, the man who came running from the woods had a wound. उसको क्या था? एक घाव था। कहाँ पे? इन हिज हैंड? नो। इन हिज स्टमक? यस। और ये कि दो ऑप्शन क्या हो गए? गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द किंग ड्रेस द बर्डेड मैन वुंड्स। राजा ने, द किंग क्या? ड्रेस्ड, पट्टी बांधी। किसकी? द बर्डेड मैन्स वुंड, उसको बैंडेज किया। विथ, किस चीज़ से? बताओ। द किंग ड्रेस द बर्डेड मैन्स वुंड विथ वॉट? तो फर्स्ट ऑप्शन है द हर्मिट्स हैंकरचिफ। यस, ये तो था। नेक्स्ट, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, कुछ और भी था। नेक्स्ट वन, हिज टावल, टावल भी था। लेकिन अब देखो बेटा क्या है कि इसमें दोनों चीज़ें ये थी, तो ना तो हम खाली ये लिख सकते हैं और ना हम टू लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ये दोनों था, तो आंसर हो जाएगा हिज हैंकरचिफ एंड the hermit's towel. Okay, next, after dressing the bearded man's wounds, the king slept. कह रहा है कि after dressing the bearded man's wounds, bearded man's के घाव की ड्रेसिंग करने के बाद राजा क्या हो गया? सो गया। कहाँ पे? in the hermit's bed? no. then cross, ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द हर्मिट्स सेल। यहाँ सेल किसको रेफर कर रहा है? उसके हट को। तो कहाँ पे? एंट्रेंस पे सो गया था, ऑन द थ्रेशहोल्ड यानी एंट्रेंस पे। बिल्कुल सही आंसर। तो ये तो दो आपके ऐसे ही क्रॉस हो गए। ओके, इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा बढ़िया से। ओके, नेक्स्ट पार्ट में विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग। आप इस लेसन को देख भी सकते हो और वीडियो ऑलरेडी हैज़ बिन अपलोडेड। ओके, थैंक यू।